सीताराम। माँ पुष्पा सती जी हैं गुड़गांव से, जो सेक्टर 57 में रहती हैं। महाराज जी के लिए 1 महीने की खाद्य सामग्री भेजा है। जो महाराज जी 2 संत रहते हैं टाठी घाट चित्रकूट में। महाराज जी का नाम मक्खन दास जी है। तो माँ ने आटा, दाल, चावल, देसी घी गाय का और सब्जी, तेल, मसाले, बहुत सारी सामग्री भेजा है जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। और महाराज जी के लिए माँ ने वीडियो देखा था महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो जो मांगा था, रख दो विनोद, जो जो मांगा था महाराज जी ने, माँ ने सब कुछ भिजवा दिया है। बेटा अंदर रखो, कुटिया के अंदर रखो। देखिए ये महाराज जी का आटा है, और चलकर मैं भी सामग्री भी दिखा देता हूँ। देसी गाय का घी भी है, रामदेव जी वाला। महाराज जी थोड़ा सा 1 मिनट बैठ जाएंगे। महाराज जी दिखाइए क्या क्या आया है आपके लिए, थोड़ा खोलिए। इसमें सब कुछ है महाराज जी, निरमा, साबुन, तेल, मसाले, सब कुछ है। ये घी है, चाय पत्ती है, माचिस है, अरहर की दाल है जी, तेल है, तेल भी देसी है महाराज जी। दिया भी है। अच्छा जी जी, बहुत सामान है। ये महाराज जी सारी सामग्री माँ पुष्पा सती जी हैं, जो गुड़गांव सेक्टर 57 में रहती हैं हरियाणा में। उन्होंने आपका वीडियो देखा और आपको भेज दिया। ये आटा भी और सारी सामग्री माँ ने ही भेजा है। और मैं आपको महाराज जी दूध का पाउडर लाना भूल गया। कोई बात नहीं है। इसको ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया का दृश्य है, मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। यह देखिए महाराज जी की झोपड़ी है, और ये माँ मंदाकिनी जस्ट एकदम नीचे से माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए। और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की झोपड़ी का, यह देख सकते हैं चारों तरफ। अभी हम बरसात में पन्नी लगवाएंगे महाराज जी को, अभी पन्नी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बरसात में हम ज़रूर महाराज जी के यहाँ पन्नी भी लगा देंगे, तिरपाल ऊपर से भी और चारों तरफ से। तो यह देखिए ज़मीन के नीचे कुटिया बनी हुई है, ये ज़मीन है और इसी के नीचे है। ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए यहाँ तक कार आ जाती है। इस जगह का नाम टाठी घाट है, चित्रकूट धाम टाठी घाट। हाँ, पुष्पा बेटी खुशी रहे, कामनाथ भगवान उनकी संतान भी खुशी रहे। बहुत बड़े दानी दाता है, राजा कर्ण को अवतार है पुष्पा का। हम तो धन्य हो गए हैं कि हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे दानी विराजमान हैं। दिया है, बहुत कुछ दिया है हमारे को, तो बहुत अच्छा आनंद आया है। और हम तो यही कामना से कामना करते हैं कि जब तक सूर्य चंद्रमा चले, जब तक हमारी बेटी का वंश चलता रहे। हम गुड़गांव से है माँ पुष्पा सती जी, उन्होंने महाराज जी के लिए छोटी सी भेंट भेजी है। महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट आई है। हाँ, ये है ना, नवरात्रा का सामान है। जी जी, आपने कहा भी था। हाँ, मिल गया और क्या। जी जी, आशीर्वाद रहे उनके सब परिवार को, सबको, और उनको भी बाबा कामनाथ सुखी रखें, माँ मंदाकिनी कृपा रहे। महाराज जी अभी उन्होंने आपका घी और वो सामान व्रत वाला रखा है। तो वो जब आपने आदेश किया था कि 30 को लाना, तो वो हम 30 तारीख को लाएंगे। जब आप फ़ोन करवा देंगे। उनसे बोल देना, बहन जी को दिखा देना कि दे दिया है। ठीक ठीक, आ गया नवरात्रों का सामान जी। ठीक है। देखिए दर्शकों, यहाँ तक कार भी आ जाती है। आप लोग भी कभी आइए चित्रकूट के जंगलों में। और हमारे साधु संत ऐसा भौतिक जीवन जीते हैं। माँ ने कहा था बर्तन देने के लिए, मैंने कहा, मैं बता दिया महाराज जी, मैंने कहा महाराज जी कुछ सामान ज़्यादा रखते नहीं। हाँ जी जी, तो मैं फिर मना भी कर दिया कि जब वो लेंगे नहीं तो देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारे महात्मा जो ज़रूरत भर का सामान रखते हैं, कोई गृहस्थी का सामान नहीं रखते। दर्शकों मैं आपसे बता दूं, क्योंकि माँ ने मुझसे चर्चा की थी कि महाराज जी को बर्तन भी दे के आओ। मैंने कहा माँ वो लेंगे ही नहीं। तो देखिए यह चित्रकूट के जंगल है, और देखिए ऐसा चारों तरफ से दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और आज हम 3 घंटे इंतज़ार में यहीं बैठे रहे। महाराज जी शाम को आए हैं।
देखिए दर्शकों, सीताराम। दर्शकों, सीताराम। आज महाराज जी के लिए खाद्य सामग्री आई है राजस्थान से। जिला सवाई माधोपुर, गांव कुंडेरा। चौधरी साहब ने भेजा है, जो चेन्नई में जॉब करते हैं। महाराज जी के लिए, महाराज जी अनाज नहीं खाते, तो हमने महाराज जी को मूंगफली और गुड़ और केला और अंगूर दिया है। महाराज जी चौधरी साहब के परिवार को, उनके सारे परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको खूब भगवान खुश रखें और खूब धन दें, खूब संपत्ति दें, खूब खुश रहें, खूब बढ़ें, आनंद में रहें, कल्याण हो उनका। जी वो महाराज जी ईशिता भट्टाचार्य मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से है। उनका कहना है, हमें मौत से बहुत डर लगता है। उनको लगता है मैं मर जाऊंगी, हर समय यही शक बना रहता है। तो मौत से डर लगता है तो संतों से मिलें और संतों की सीख लेकर के मौत का भय निकालें। मौत का भय ख़त्म हो जाएगा। वो युक्ति जब जानेंगे कि हाँ कैसे मौत आती, कैसे जाती है, कैसे किसको ले जाती, सब उनको पता लग जाएगा, तो मौत का भय ख़त्म हो जाएगा। उनको यहाँ बुलाइए, मौत से मिला दूंगा, मौत का डर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी। और महाराज जी, जैसे वो यहाँ नहीं आके घर में कोई विधि करना चाहे जिससे उनका डर निकल जाए? हाँ, घर में कर सकती विधि, लेकिन एक बार तो साक्षात्कार यहीं मौके में होगा ना। अच्छा। हाँ, साक्षात्कार का मतलब बाकी ज्ञान तो फ़ोन पे, टीवी पे सब चले जाते हैं जी। लेकिन ये जो आत्मज्ञान का मार्ग है, तो ये साक्षात्कार कराया जाता है सामने बैठाल करके। जी। हाँ, जब तक गुरु कराएगा नहीं तो साक्षात्कार होगा नहीं। महाराज जी, आत्मज्ञान है क्या? आत्मज्ञान अपने को जानना, अपनी खोज करना, भगवान के पहले अपनी खोज। जी। तो आत्मा आपके अंदर है और इसकी जानकारी हो जाए, इसका स्वरूप देखने को मिल जाए कि ये कौन है, कैसी है, तो इसी को कहते आत्मज्ञान। सारी चीज़ आपके अंदर है, जो सभी ब्रह्मांडों में है वो आपके अंदर है, जो पूरे संसार में वो आपके अंदर है। जो ये दिख रहा है वो दिख नहीं रहा, और उसका गुरु मिल जाए तो वो भी दिखने लगे, तो ये इसका पता लग जाएगा कि ये नकली है और वो जो भीतर मिला वो असली है। ये मतलब है आत्मज्ञान का। जी। हाँ, आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और आत्मज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है। महाराज जी, मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब है जो दुखों से छूट जाए, सुखमयी हो जाए, आवागमन से रहित हो जाए। आना ही जाना तो दुख है, जन्म लेना और मरना ही दुख का कारण है। और जब ना जन्म हो ना मरे तो फिर दुख कहाँ रहेगा? महाराज जी, फिर जब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा तो जीव कहाँ? वो तो देव रूप हो जाएगा, परमात्मा में विलीन हो जाएगा। मुक्ति धाम कहाँ? परमात्मा के पास। कर्म फल के हिसाब से योनियां बनी है। देखो, योनियाँ सृष्टि की रचना में तो सब एक साथ रची गई जी। हैं, लेकिन कर्म फल सब में लगा दिया, तो बाकी श्रेष्ठ कर्म फल मनुष्य को दिया गया, क्योंकि मनुष्य ज्ञानवान है, समझदार है, बुद्धिमान है, बलवान है, सब तरीक़ा से है। बाकी अन्य योनियों में जो है कर्म है वो सिर्फ पेट के लिए दिया गया, पेट और भोग के लिए। उन्हें पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं। मनुष्य जानता है कि पाप पुण्य क्या होता, इसलिए जो मनुष्य करता है कर्म उसका पाप पुण्य लगता है, और जो पशु पक्षी करते हैं उनका पाप पुण्य नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो जैसे भी पेट भरना, जैसे जीना तैसे जी रहे। उनके ज्ञान बुद्धि तो है नहीं, सिर्फ इतनी बुद्धि है कि पेट भरें, चरे चुने और बहुलाश से अपना परिवार बढ़ाएं। ये मतलब है। महाराज जी, भोग, ये भोग तो कई तरीक़ा के होते, जो आप भोजन करते ये भी भोग है, ठीक है।
और जो सृष्टि के लिए भोग किया जाता है अपनी जोड़ी से या स्त्री से, या मतलब जो मतलब स्त्री पुरुष दो लिंग होते हैं ना, नर मादा, जी। तो उस भोग से सृष्टि चलती है, बच्चे पैदा होते हैं। और भोग तो ये जो हम आप पदार्थ हैं खाते हैं पीते हैं, ये भी भोग है। ठीक है, भोग तो सभी हैं। महाराज जी, मुक्ति का मार्ग? मुक्ति का मार्ग सिर्फ आत्मज्ञान। इसका कोई स्वरूप भी है आत्मज्ञान का? आत्मज्ञान का स्वरूप यही है कि जो आपके अंदर आत्मा बैठी, इसका साक्षात्कार दीदार जब हो जाएगा तो सब पता लग जाएगा, आप भी जान जाएंगे। तो चलिए मैं उस जी 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 है ना। फिर जब आत्मज्ञान हो जाता प्राणी को तो उससे कुछ बाकी नहीं रह जाता, वो तो सब कुछ जान जाता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं रह जाती, उससे सिर्फ पूछने की ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत हो उससे पूछ सकते, बताने की क्या ज़रूरत। को साधक और साधु संत देखिए ऐसे जंगलों में बैठते हैं, यह अभी दिन का सीन है, और रात्रि में भी ऐसे 2 बजे से। और मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जो टीवी में आप देखते हैं ना लग्जरी लाइफ, वो हरिंदर जी छोड़ कर आए हैं। पैसे से शांति नहीं मिलती, नहीं तो बंगला गाड़ी सब कुछ छोड़कर यहाँ नहीं आते। अपने माता पिता का इकलौती संतान है हरिंदर जी, और दुनिया भर के देशों में घूम के आए हैं। और जब मर्जी थी तब जाते थे, हर दूसरे तीसरे दिन। कोई ये एक बार की बात नहीं कि कभी गए, उनकी जब इच्छा हुई फ्लाइट से टिकट लिया, कनाडा पहुंच गए, कभी लंदन पहुंच गए, ऐसी लाइफ जीते थे। लेकिन देखिए वहाँ शांति नहीं मिली। जी जी। तो क्या है ना, दर्शक देखेंगे तो उनको पता भी चलेगा ना, तो एक संदेश जाएगा। और यहाँ खाना भी बिल्कुल नॉर्मल ही खाते हैं, जो महाराज जी के यहाँ बनता है। कोई ये पनीर और कुछ नहीं मिलता, यहाँ दाल रोटी चावल ही खाते हैं। जी जी, सीताराम। ये महाराज जी की कुटिया है, और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। हमारे नए साधक हैं जो पंजाब से आए हैं। ज़रा एक बार अपना परिचय देंगे क्या? दे देंगे? हाँ, दे दी। और आप बता दो, जो आप टीवी में देखते हैं वो ऐसी लाइफ जी के आए हैं जैसे हमारे सेलिब्रिटी रहते हैं, और क्या छुपाना। और आप विदेश भी बहुत बार जाते ही रहते थे, जैसे लोग बसों में यात्रा, ऐसे विदेश में आपका आना जाना था और लगातार। लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ। आपका लाइफ में के विषय में कुछ बताइए ना, कैसे आपको वैराग्य हो गया? मुझे वैराग्य 2024 अक्टूबर के बाद हुआ जी। जब मैं गीता पढ़ता था, जब कृष्ण जी की वीडियो देखता था तो मैं रोने लग जाता था जी। तो वैराग्य हुआ। फिर मुझे भक्ति का पता चला कि भक्ति करनी चाहिए। फिर हम भक्ति करने लगे 1 घंटा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप आनंद में जी रहे थे, आपके पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, आप मतलब एक लग्जरी लाइफ, एक जैसे राजाओं की लाइफ होती है, आप ऐसी जीते थे? हाँ, बहुत नज़ारे लिए हमने जो हमारी दिल की इच्छा थी हमने सभी काम की, जो आता था। अलग अलग देशों में आप जाते थे, अमेरिका, घूमा हूँ, इंग्लैंड, आप थाईलैंड आप बता ही रहे थे। थाईलैंड, दुबई, तो वहाँ तो आपको आनंद था। और इस जंगल में तो देखिए दर्शकों, इस जंगल में बैठे हैं और दिन भर झाड़ू लगाते हैं और पानी भरते हैं। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। कपड़े भी धुलते हैं आश्रम की। देखिए ऐसा कुछ आश्रम का दृश्य है। और आप, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनको देखकर मुझे भगवान बुद्ध की याद आ रही है। वो भी अपना, पता नहीं, उनको भी वैराग्य हो गया था, उन्होंने भी घर छोड़ा था। तो वहाँ तो आपको आनंद था, सिर्फ आनंद था। अब हमने परमानंद लेना है। अच्छा, परमानंद लेने के लिए जहाँ है। अच्छा, तो ये अच्छा, तो वहाँ जो आप जीते थे, वहाँ से यहाँ अच्छा है? हाँ, वो जो मज़ा है या कुछ भी आता है वो कुछ समय के लिए आता है जी। आपको एक बार खुशी हुई, आप जी। 2 दिन खुश रह लोगे, 3 दिन रह लोगे, उसके बाद खुशी समाप्त हो जाती है। जी। जिससे लाइफ टाइम आनंद आता रहे, कुछ ऐसा हो। जी। वो भक्ति में है, परमानंद बोले नहीं है। दर्शकों,
मैं इसलिए आपका वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि पैसे से शांति नहीं मिलती। इनका जीता जाता जागता उदाहरण आपके सामने बैठे हैं। देखिए, जब गांव में थे तो यहाँ पर एक बात ये है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, फ़ोन नहीं है, लाइट नहीं है, तो एक कनेक्शन टूट जाता है। जी हम सब कुछ भूल गए, कहाँ थे क्या थे। अब यहाँ पर हम भक्ति करते हैं, बाबा जी की सेवा करते हैं और काम करते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। जी जी। और मैं क्षमा चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ जो वही थी ना जो हमारे टीवी में हम देखते हैं। हाँ वही थी। मैं 10 कंट्री घूमा हूँ, इंडिया भी सारा घूमा हूँ मैं। मतलब मैं जो भी दिल में आता था सभी काम किए हैं, कोई इच्छा नहीं रखी। अब जी जी जे इच्छा रहेगी अब जी। इसको पूरी करेंगे। जी जी जी। अच्छा, आप थोड़ा ये दीजिए, आप कोई भी यहाँ आके फ्री में रह सकते हैं? हाँ रह सकते हैं। खाना भी फ्री में मिलता है? हाँ हाँ सब कुछ फ्री में मिलता आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया जा है। रहा? कोई पैसा नहीं कार का भी पैसा नहीं लिया जाता कोई ना? पैसा नहीं लिया जाता। कोई भी आके रह सकता है ना? कोई भी आके रह सकता है। ये जगह का आप नाम बताओ। ये जगह है चित्रकूट। जी चित्रकूट एक यूपी और एमपी के बिल्कुल विचकार में पड़ता है। जी ज्यादातर इसको चित्रकूट के ये जंगल है। हाँ। जहाँ पर राम जी ने 14 साल का वनवास काटा था, ये वही जंगल है चित्रकूट के। और जहाँ की पहले आप दिल्ली से आना हो, ट्रेन आती है सीधी चित्रकूट आके आप रामघाट पर ऑटो पे, या ये 10-20 रुपये लेंगे, 30 ले लेंगे। वहाँ से आप पूछना कि हमने जाना है सती अनसुईया मोड़ पर आना है। सती अनसुईया मोड़ पर आके आपने पूछना है कि हमने टाठी घाट जाना है, या चक्की घाट भी बोल देते हैं जी। वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर अंदर की और रास्ता है। सती अनसुईया मोड़ पर एक चाय वाला है, उनसे पूछ लेना कि जंगल जाने का रास्ता कहाँ है। तो आप अंदर आओगे सीधे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल आके या ऑटो पे आके आगे वो क्या है, अब हम भूल जाते, अमृतधारा के पास आना है। उसके बगल में ही बाबा जी रहते हैं, नेक साधु रहते हैं यहाँ। नहीं, यहाँ कोई क्राइम तो नहीं है? कोई क्राइम नहीं है, डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ माताएं बहनें भी सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। जंगल, ये तो जंगल है। जंगल में कुछ नहीं है। यहाँ पर हिरन है, हम्म, भालू भी है, लेकिन वो इधर नहीं आते, उस तरफ रहते हैं। हिरन है और बंदर है, और यहाँ पे कोई खतरा नहीं है है ना? बिल्कुल शांति है यहाँ पे। कोई क्राइम तो नहीं है ना? नहीं कोई क्राइम नहीं है भैया, यहाँ पे क्या क्राइम होगा। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर हिंदी में बोलिएगा, चाहे एक एक अक्षर। मेरा मोबाइल नंबर, नेटवर्क नहीं होता यहाँ पर तो। अच्छा जी जी। चलिए, एक दिन आपका थोड़ा बड़ा इंटरव्यू दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, और पैसे के लालच में थोड़ा क्राइम भी करते हैं। उनको सीख एक मिलेगी जी कि आप तो वो जीवन जी कर आए हैं। जी आए हैं। जी जी। अब उसी घर में आप पले। अच्छा, मैं सुना अपने माता पिता की आप इकलौती संतान हो? हाँ मैं इकलौता बेटा हूँ, उनकी परमिशन लेके आया हूँ। अच्छा जी अच्छा। जी जी जी, ठीक है। तो देखिए दर्शकों, और आपका एक दिन और मैं काम दिखाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि पूरा आश्रम का काम करते हैं, मैं क्या बताऊं। ठीक है, मैं तो बहुत अचंभित हूं। तो दर्शकों देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और यह देखिए, यहाँ तक कार आ जाती है। और देखिए, और आप ही ने बनाया है, मैं उनका नाम नहीं जानता, जिनका मैं भी इंटरव्यू ले रहा था। तो देखिए, उन्होंने ये बर्तन रखने की जगह बनाई है। और देखिए, ये पानी भी वही ढो कर लाते हैं। ये पानी जो आपको दिख रहा है ना, वही लाए हैं। अच्छा, हरिंदर नाम है, हरिंदर जी, जिनसे मैं अभी बात कर रहा था। अब वही देखिए कैसा बनाए हैं यहाँ पे बर्तन रखने के लिए, हरिंदर जी। देखिए, पानी भी साफ, पूरा ये जो साफ सफाई ये पूरा आश्रम की है ना, हरिंदर जी ही करते हैं। जी जी। नहीं, हाँ ठीक है। अभी तो मैं आपको देखा झाड़ू लगाते, पानी भरते, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। जी जी, सब करते हैं, सब करते हैं। और महाराज जी देखिए बैठे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप लोग आइए एक बार चित्रकूट। यहाँ कोई खाने पीने का, रुकने का कोई पैसा नहीं है। ये देखिए, यहाँ कोई, जिसके पास पैसा नहीं वो भी आ सकते हैं, रह सकते हैं। अलग उनको रहना है, अपना अलग रहें, उनसे कोई मतलब जब तक वो नहीं चाहेंगे उनके पास कोई नहीं जाएगा। साधना करें चाहे जितने दिन रुके।
सीताराम।